Hello everyone, this is your English educator Aisha Rashid and you are watching Banking वाला। आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि ये सेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। यस, आपको जैसा बताया गया है अगर आप वैसा करेंगे, इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है वो जरूर दूर होगी। आईबीपीएस क्लर्क, बहुत सारे लोगों ने सपना देखा है और आप सपना वही देखते हो जो आपने सोचा हुआ है। आपने आईएएस एग्जाम का नहीं सपना दे, आप शायद वो नहीं दे रहे हो या एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपने सोचा है क्लर्क का, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। और आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपने सपना देखा, और सपना पूरा तभी होता है जब हम मेहनत करते हैं। सपना देखना नहीं होता है यार, उसको पूरा करना होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। क्या कोई मैम शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हो? नहीं नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कोई शॉर्ट तुमको सक्सेस के लिए यूं बता दे तो कोई यार ऐसी चीज नहीं होती है कि कोई मंत्रा नहीं होता है कि आप उसने कर लिया और आपको सफलता मिल जाएगी। हार्डवर्क करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है भाई, छोड़ना पड़ता है। एक्सेप्ट दिस थिंग। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप निकल गए क्लर्क बन गए, नहीं नहीं, मेहनत करोगे तब जरूर 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 निकलोगे। और यही यूजुअली लोग नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं और उसके लिए मेहनत नहीं करते। सोचना नहीं है, जब जब तुम्हें सोचना पड़े, ज्यादा सोच रहे हो, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इन दैट केस स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट। सोचने का काम, अपने दिमाग को उतना टाइम ही नहीं देना है कि आप बैठ के सोच रहे हो। आप उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व करो। ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आपको यू हैव टू डेवलप दिस आर्ट इन योरसेल्फ। ये ऐसी ही नहीं है कि इंजेक्ट लगा दिया और तुम हो गए, नहीं, ये आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। चलो तो बात करते हैं लास्ट 10 डेज रिवीजन प्लान। इंग्लिश के लिए हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम आयशा है और जितने लोग भी नहीं जानते हैं तो मेरे स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय आयशा मैम। इंग्लिश बाय आयशा मैम टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप लोग जो भी क्वेश्चंस तुमको इंग्लिश के समझ में नहीं आ रहे या कोई समस्या हो रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज माय रिक्वेस्ट दैट यू कैन टैग मी एंड आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट। पूछो, तुमको आंसर मिलेगा। मैंने बोला है तुमको आंसर मिलेगा, प्लीज पूछिए आप लोग। अब कमेंट पूछेंगे भी नहीं, पूछोगे नहीं तो कैसे आंसर मिलेगा? पूछना पड़ेगा। आपका काम ये है कि यार आई एम देयर टू हेल्प यू, हर तरीके से आई एम देयर टू हेल्प यू। टीम बैंकिंग वाला पूरी तरीके से लगी हुई है, हर फैकल्टी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीए, यार हर क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री में यूट्यूब पर हो रही है। बस आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलरली क्लास में आना पड़ेगा। अगर नहीं आओगे तो भाई प्रॉब्लम तो होनी है। अब बात करते हैं, आज 16 अगस्त है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने लगी, क्योंकि पहला पेपर हम लोगों का 26 अगस्त को है। उसके लिए पहले तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, एकदम फोड़ के आना है, आग लगा के आना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 26 अगस्त की, आई मीन सॉरी, हम बात करते हैं 16 अगस्त की। अब सबसे पहले आता है इंग्लिश में, अगर हम बात करते हैं तो रूल्स, उसके बाद आता है वोकैबुलरी। तो रूल्स तो हम बात करते हैं, ये तुमको हम सिखा जाएंगे भाई। यहां पर तुम लोगों के लिए 6 आवर्स महा मैराथन ले रहे हैं 20 अगस्त को। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ये बिल्कुल फ्री 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 है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। इंग्लिश बाय आयशा मैम पर जाना है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इंग्लिश बाय आयशा मैम, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, ये हमारे बैंकिंग वाला ने टीम ने एक ग्रुप बनाया है जहां पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये सारे ग्रामर के रूल्स हम लोग कवर करेंगे। अब मैम हम चाहते हैं कि डेली एक मॉक टेस्ट भी मिल जाता तो अच्छा रहता, तो हम आप लोगों के लिए ऑलरेडी मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं। क्या वो भी फ्री है? यस, वो भी फ्री है, जहां पर 7 PM पर बैंकिंग वाला पे स्टूडेंट्स आप लोगों के मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है, जहां पर आपको बेटा पीडीएफ मिलती है। पूरे के पूरे हम लोग 30 क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं जो कि फ्री में हो रहे हैं। ये भी फ्री है, हाँ ये भी फ्री है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। डेली तुम्हें 30 क्वेश्चंस अगर फ्री में मिल रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जहां पर हम लोग कंप्लीट मॉक टेस्ट इंग्लिश का सॉल्व कर रहे हैं, और बताओ क्या चाहिए? 1 घंटे की क्लास में हम 30 क्वेश्चंस तुम्हें दे रहे हैं और तुम्हें बेटा क्या चाहिए बताओ? यहां पर डेली इंग्लिश की। अब मैम ग्रामर के रूल्स की बात करते हैं, तो ग्रामर के रूल्स हम यहां पर आप लोगों के लिए महा मैराथन लेके आ रहे हैं। चिंता नहीं करनी है, बस पढ़ाई करो, इस टाइम पढ़ाई करो डेली। ये मान लो
कि यहाँ पर आकर अपने को चेक करना है। ये डेली आप लोगों को 7 पीएम पर क्लास, जो कि बिल्कुल फ्री है, ये इट इज नॉट पेड बैच, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की डेली 7 पीएम पर इंग्लिश की क्लास होगी और आपको डेली करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको चाहिए है सिलेक्शन। अब कुछ बच्चे होंगे अभी तो नहीं पढ़ रहे होंगे, लास्ट 2-3 दिन सोचेंगे लाओ सब पढ़ ले, और फिर आप गलती कर दोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे लास्ट डे। और उससे हम तो कहेंगे 24th को भी रिलैक्स करो, तुम मेडिटेट करो, टेंशन मत लो। अगर तुम्हारी इच्छा करी, देखो सबकी बॉडी पर्सनालिटी सबकी अलग अलग होती है। मेरा मानना यह है, और मेजॉरिटी जो कहता है, कि अगर आपका कोई भी फंक्शन या इवेंट है, उससे पहले आप रिलैक्स करो, चिल करो, उससे पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना होता है। लेना है स्ट्रेस, आप ऊपर के दिनों पर ले लो, जितना लेना है ले लो, पढ़ाई कर लो, बट लास्ट में ना चिल जोन में चले जाना है एकदम। आप तो, मेरी जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि अब तो सब तैयारी हो गई है, तो आप खुद ही चिल कर रहे होते हो। आपकी जब तैयारी नहीं होती है, आपकी कुछ चीजें जो आपने स्केड्यूल में सोची होती है, आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, तब आपको टेंशन होती है, एंड दैट इज ट्रुथ। टेंशन तो तभी होती है ना जब हमारी तैयारी सटीक नहीं होती है। अगर तुम्हारी, बिलीव मी, अगर तुम्हारी तैयारी, रिवीजन सब कुछ कंप्लीट है, तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप बिल्कुल फ्री माइंड रहोगे। बट आपकी चीजें आपने स्केड्यूल में कुछ सोची थी, हुआ वो है नहीं, हम टेंशन में हैं, हम परेशान हैं, तो भैया स्ट्रेस एंजाइटी तो होना ही होना है। तो इसलिए कहा जाता है, अभी आईबीपीएस क्लर्क में बहुत से बच्चे नहीं भर रहे होंगे, बट आईबीपीएस पीओ का भरेंगे, तो ये दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। डे वन से आप लोगों को एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है, एंड प्रॉपर स्केड्यूल शुड नेवर बी हेक्टिक। क्योंकि जब हम मोटिवेटेड होते, जैसे अभी हम बताएंगे बेटा आग लगा दो, खूब पढ़ाई करो, तुम्हारे अंदर एकदम आग लग जाएगी। मैम ने बोला है एकदम पढ़ना है, तो 8-8, 10-10, 12-12, 16-16 घंटे पढ़ लेंगे अपनी। फिर क्या होगा, 2 दिन तो तुमने मौज काट के स्केड्यूल को फॉलो करा, अब तीसरे दिन वो हो नहीं रहे, क्योंकि तुमने अपने पोटेंशियल से ज्यादा चीज सोच ली थी, और वो तुम कर नहीं पाओगे, 2-3 दिन बाद फ्लॉप हो जाएगा, फिर तुम स्ट्रेस एंजाइटी। इसलिए बेटा जब स्केड्यूल बनाते हैं, तो वहां पर ऐसा बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट हो जाए। ये नहीं है 4 दिन करा उसके बाद ठन ठन गोपाल नहीं नहीं, ये नहीं करना होता है। स्केड्यूल ऐसा जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहे। गॉट माई पॉइंट। इतनी चीज तुम लोगों को समझ में आ गई बेटा, आई होप सो कि तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तुम लोगों ने डेली 7 पीएम वाला बैच देख लिया, ग्रामर के रूल्स का रिवीजन, क्या मैम ये सफिशिएंट होगा? क्या मैम ये महा मैराथन सफिशिएंट होगी ग्रामर के रूल्स के लिए? यस, ग्रामर के रूल्स के लिए दिस इज सफिशिएंट, यस दिस इज सफिशिएंट। बस यहाँ पर डेली पढ़ना है, आपको आके उस दिन एकदम प्रैक्टिस करनी है। जिन्होंने भी तो पढ़ भी लिया होगा, यहाँ पर आके आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैम हम आपसे पूछते हैं ये, कि अगर हम बिगिनर हैं, अगर हम बिगिनर हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? अगर आप मान लो बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, मान रहे हो तुमने शुरुआत करी है, बिगिनर हो तुम, ठीक है, अब कल 16 तो हो गई है, डेली 7 पीएम वाला तो आपको सेशन देखना ही देखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो? इसके अलावा अगर तुमको लगता है कि हमको चैप्टर वाइज भी रिवाइज करना है, तो बेटा करो, यू हैव टू डू दैट, करना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपको करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप प्रो नहीं हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। आप कंपैरिजन उन स्टूडेंट से नहीं कर सकते हो जो ऑलरेडी 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर, यू कैन नेवर एवर कंपेयर देम। आप अपने को देखिए, आपको कितनी, कभी भी किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से पहले आप ये देखिए कि मेरे लिए क्या लायक है, क्या सूटेबल है। कॉपी करने से पहले ये जरूर देख लेना। कुछ बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, उनको उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है। कुछ ऑलरेडी वर्किंग होते हैं, जॉब कर रहे हो, तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता है। हम कहे तुम 16 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़, नहीं उतना टाइम है। तो आपको अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी। अगर आज आप नहीं ये चीज कर पा रहे हो, आफ्टर सर्टेन टाइम आप करोगे, बट जरूर करोगे, ठीक है। तो बेटा अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको फॉलो करो। ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको कुछ समझ में नहीं आता भाई क्या करना चाहिए, बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है। अब बात आती है बिल्कुल बिगिनर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो, अब तुमने ये 7 पीएम वाला 1 घंटे का सेशन तो तुमने कर लिया, 1 आवर, ये तो तुम्हारा हो गया बेटा, हो गया। अब तुमको लगता है नहीं मैम हमको चैप्टर वाइज, मेरे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हमको चैप्टर वाइज भी करना चाहिए।
तो तुम किसी भी टाइम स्लॉट में जो भी तुम्हारे लिए सुइटेबल लग रहा है, टाइम स्लॉट अपने हिसाब से फिक्स करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको अच्छे से कुछ नहीं करना है, बस मेरे बेटे जाना है, जो भी टाइम स्लॉट आपके लिए फिजिबल है उस पर आपको रिवाइज करने हैं सारे ग्रामर के रूल्स। ठीक है, क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? इतना आपको रिवाइज करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसके अलावा आपको एक कंप्लीट मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मॉक टेस्ट तो देते हैं बट उसको वो एनालाइज नहीं करते हैं। तो मेक श्योर माय डियर स्टूडेंट्स दैट व्हेन यू आर टेकिंग मॉक टेस्ट, आफ्टर दैट यू हैव टू एनालाइज whether it's maths, reasoning or English। आपको उसके सॉल्यूशन जरूर देखने चाहिए, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक से तो नहीं दिए गए हैं, या हम लंबा मेथड अप्रोच कर रहे हो, आसान सा दिया हो, क्या हमने गलती करी है? अपनी गलतियों से हम सीखते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट मॉक टेस्ट दो, 1 आवर रिवीजन करो। कंप्लीट मॉक टेस्ट कितनी देर का होता है? ये आप लोगों का 1 आवर का कंप्लीट मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, ये 3 काम आप लोगों को करने पड़ेंगे। अब मैम मेरे पास तो और ज्यादा टाइम है, मेरे पास और ज्यादा टाइम है, तो तुम अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए +1 आवर और रखो इंग्लिश के लिए। ठीक है, जिसमें आप डेली रीडिंग भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर रीडिंग भी कर रहे होंगे। ये काम लॉन्ग टर्म के लिए है बेटा, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। यहाँ पर आप रिवाइज कर रहे होगे, रीडिंग डेली न्यूज़पेपर की तो करते रहना है, जो कि आप लोगों की मेजॉरिटी की तो ये आदत हो चुकी होगी, जो मेरी क्लास में करते होंगे। ठीक है, ये 2 घंटे आपने पढ़ लिया और आपने 1 घंटा पढ़ लिया, तो 3 घंटे आपके इंग्लिश के लिए हो गए। 3 घंटे आपके इंग्लिश के लिए। मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल, आप सोचो सर्च करोगे नाउन बाय आयशा मैम, आपको मिल जाएगी। आप पढ़ाई करो, बस सिलेक्शन लो, दैट इज फ्री। फ्री मतलब फ्री। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 7 PM पर 30 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है और आप एक क्या दे रहे हो, कंप्लीट मॉक टेस्ट दे रहे हो। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई। अब बारी आती है जो ऑलरेडी बिगिनर्स थे उनके लिए, तो ये 2 घंटे सेल्फ स्टडी भी उनको करनी पड़ेगी। जो ऑलरेडी वर्किंग है या उनको चीजें समझ में आती है, उनके ऑलरेडी प्री क्लियर हो जाते हैं, उनके लिए क्या करना है, ये 7 PM वाली क्लास, बस इतना करना है आपको। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अब मॉक टेस्ट कितने देने हैं बेटा? मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम मॉक टेस्ट कितने देने? मॉक टेस्ट आपका जितना मन हो उतने मॉक टेस्ट दो। अरे यार समझ में आ गया, जितना मन हो उतने मॉक टेस्ट आपको देने हैं। मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद उसको एनालाइज करना है। मेक श्योर यू हैव टू टेक मॉक टेस्ट एंड देन यू हैव टू एनालाइज इट। जितने ज्यादा, क्योंकि आपको ग्रामर के रूल्स की रिवीजन करने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, रीडिंग तो आपको करनी है, रीडिंग तो आपको डेली करनी है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ये तो आपकी आदत हो गई है ना, अब नहीं हुई है तो इसकी आदत बना लेंगे हम। ठीक है, रीडिंग करने से आपको क्या होगा, अगर आप मान लो पैसेज पढ़ने जाओगे, पैसेज पढ़ना पड़ेगा, क्लोज टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर बेटा रीडिंग की आदत ही नहीं है तो वहां पर जाके स्क्रीन पर करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अभी से हम करना शुरू कर दे, कुछ तो हम यूज टू होंगे। वहां पर डायरेक्ट स्क्रीन पर जाके करने से बेटर है कि हम यहीं पर ही रीडिंग की आदत बना ले। ठीक है, आई बात समझ में कि ना? तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी प्रो हैं, एक ये तुमको 30 क्वेश्चंस यहाँ पर मिल रहे हैं, 30 क्वेश्चंस तुम ये सॉल्व करो। ठीक है, इसके अलावा तुम डेली मॉक टेस्ट दो, जितने आप दे सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि भाई आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। ये टाइम ऐसा है कि भाई जितनी मेहनत कर दी उतना ज्यादा भला हो जाएगा। मेहनत नहीं करी, सुस्त मुर्गे की तरीके से पड़े हैं तो काम नहीं चलने वाला है दोस्त, नहीं चलने वाला है। आई बात समझ में? तो सुस्त मुर्गा नहीं बनना है इस टाइम। बी एनर्जेटिक, जितने एनर्जेटिक जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक है, गॉट इट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। बस इतना ही तुम लोगों से स्टूडेंट्स बोलना था। वी विश यू ऑल द बेस्ट। बैंकिंग वाले की टीम की तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एकदम जाना है, धुआंधार परफॉर्मेंस देनी है, टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो, बैंकिंग वाला टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर ज्वाइन करो बेटा, पूछो। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, एक बार प्रॉमिस कमेंट्स में जाके जल्दी से करो, यस मैम हम डेली ऐसा करेंगे और आईबीपीएस क्लर्क में आपको सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। जल्दी से करो, मेहनत करेंगे, प्रॉमिस करो मेहनत करेंगे। शॉर्ट मतलब ये नहीं अपनाना है कोई शॉर्टकट मिल जाए, नहीं नहीं नहीं,
मेहनत करेंगे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज आप भले ही दुख में हो, पीड़ा से गुजर रहे हो, बट अगर आप निरंतर परिश्रम करते जाओगे बेटा, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। घर में प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंसेस इश्यूज़ हैं, प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती है, आपको वो सब बेयर करना पड़ेगा और आपको अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा, डिस्पाइट हैविंग ऑल द हर्डल्स इन माय लाइफ, ऑब्स्टिकल्स इन माय लाइफ, आई हैव टू गेट इनटू द गवर्नमेंट जॉब। ये आपका माइंडसेट कर सकता है बेटा। मैं आपके घर में आपके नहीं कर सकती, या कोई फैकल्टी नहीं कर सकता है, या कोई दोस्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी पीड़ा है। आपको समझना पड़ेगा कि उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, और हम सफलता के रास्ते पर जा सकते हैं। ये 10 दिन बहुत कीमती हैं स्टूडेंट्स। ये स्टडी प्लान को फॉलो करो यार, इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है ज़रूर खत्म होगी। डेली 7 पीएम पर आप लोगों के लिए लेक्चर्स फ्री में आ रहे हैं। महामैराथन आ रही है, सारे रूल्स का रिवीजन करवा देंगे। अब क्या टेंशन है? ठीक है। सो नाउ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी एंड प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन, यस मैम हम लोग मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। जल्दी से प्रॉमिस सब लोग लिख दो। थैंक यू गाइस।